कि जब कभी किसी धर्मगुरु पर कोई फ़िल्म आती है या किसी फ़िल्म में किसी धर्मगुरु के बारे में कोई चर्चा होती है, तो उसको लेकर समाज में एक तरह की ऐसी प्रतिक्रिया होती है कि आप जो है वो सिर्फ़ किसी एक धर्म को टारगेट कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप? अजय जी। जी, आप सभी को नमस्कार। मैं वेनिस में हूँ अभी और सीधे संवाद से जुड़ने का मोह नहीं छोड़ पाया मैं, इसलिए मैं आ गया यहाँ पे। बहुत वैसे शुक्रिया कभी आपका। यात्राओं में जो शेड्यूल होता है, कितना व्यस्त होता है, आप समझ सकते हैं। खैर, जो बात आपने आज का विषय चुना है और जितना इम्पोर्टेंट है, इस पर तो लगातार बहस होनी चाहिए। और पिछले 10 सालों से हम देख रहे हैं कि जब भी किसी फ़िल्म के बारे में ऐसी रूढ़ियों, ढकोसलों, पाखंडों पर टिप्पणी की जाती है या कोई किरदार उसके बारे में आलोचना करता है, तो एक दूसरा खेमा जो पिछले दिनों काफ़ी सक्रिय हो गया है, जिन्हें हम भक्तों की श्रेणी में ला डालते हैं, वे लोग अचानक से उठते हैं और कहते हैं कि कभी मुसलमानों पर लिख के देखिए, कभी ईसाइयों पर लिख कर देखिए, उन पर फ़िल्में क्यों नहीं बनती हैं। तो मैं दर्शकों के लिए और सबके लिए यही बताना चाहता हूँ कि भई, जो फ़िल्म मेकर है, जिस समाज से आता है, जिसकी जानकारी उसे है, वो उसी समाज के पाखंड और ढकोसलों पर लिखेगा, बोलेगा। अगर आपको ऐसी फ़िल्में देखनी हो, हिंदी में भी बनी है कई सारी फ़िल्में जो मुस्लिम रीति-रिवाज़ों पर, मुस्लिम रूढ़ियों की आलोचना करती हैं। अभी आमिर खान की वो फ़िल्म आई थी ना जिसमें क्या सुपरस्टार करके थी, उसमें भी इस बात की वो सीक्रेट सुपरस्टार। ज़िक्र किया गया था। जी, जी। पुरानी फ़िल्मों में भी ऐसा होता रहा है, जहाँ पे हम उनकी रूढ़ियों पर भी आलोचना करते रहे। लेकिन मैं यहाँ ध्यान दिलाना चाहूँ कि आप ईरान का सिनेमा देखें, सीधे धार्मिक पाखंड पे तो नहीं, लेकिन वहाँ समाज में जो रूढ़ियाँ घुस गई हैं, ईरान के अंदर या दूसरे ऐसे मुस्लिम देशों में, वहाँ के फ़िल्मकार वहाँ की फ़िल्मों के बारे में बनाते हैं और उनसे कोई कहे कि हमारे बारे में बनाते हो, कभी हिंदुओं के बारे में बना के देखो। तो जो जिस समाज का रहता है, जहाँ परवरिश होती है, वो उस समाज के बारे में लिखता, बोलता और बनाता है। यह बहुत ज़रूरी काम है और जब भी इस तरीके की बात होती है, तो दूसरे खेमे से आलोचना आने लगती है, कोर्ट केसेज़ हो जाते हैं। वहाँ बातें उठाई जाती हैं कि ऐसी फ़िल्मों पर पाबंदी लगा दी जाए और एक नैरेटिव तो पिछले कुछ सालों में गढ़ ही दिया गया है, जिसका ज़िक्र आपने किया कि लगातार चूँकि हिंदी सिनेमा के बारे में कहा जा रहा है कि ये उर्दू वुड भी कहा जा रहा है, पिछली बार हम लोगों ने ज़िक्र किया था इसका। और ऐसा माना जाता है कि ये मुस्लिमों से बहुत ज़्यादा प्रभावित है, दाऊद का पैसा लगा हुआ है और तमाम चीज़ें, इसलिए ये हिंदुओं की आलोचना करते रहते हैं। हिंदू रीति-रिवाज़ों की आलोचना होती है, हिंदू धर्म की आलोचना होती है, जबकि ऐसा नहीं है। हिंदी फ़िल्मों ने हिंदू संस्कारों को और हिंदू रीति-रिवाज़ों को हिंदी के ज़रिए दिखाया भी है और बेहतर तरीके से भी दिखाया है। हमें ये जब महाराज फ़िल्म का ज़िक्र किया आपने, हाल में जो घटना हुई उसका उसको जोड़ते हुए, तो महाराज फ़िल्म को लेके भी यही बात थी कि उस पे गुजरात में केस चले, कुछ दिनों के लिए रोक दिया गया, फिर बाद में वो रिलीज़ हुई फ़िल्म और उस फ़िल्म को देखते हुए आपने महसूस किया होगा कि किस तरीके से धार्मिक गुरु के जो वितंडावाद है, उसको उस फ़िल्म में निशाना बनाया गया है। और ये ज़रूरी है, बार-बार ऐसा करना है। अगर हम कंटेम्परेरी साइंटिफिक टेम्पर के समाज में रह रहे हैं, तो हमें कुछ तो विज्ञान से सीखना चाहिए और ऐसे अंधविश्वासों की खिलाफत करनी चाहिए। वो फ़िल्म के किरदारों के ज़रिए हो सकती है, फ़िल्म के कहानी के ज़रिए हो सकती है, फ़िल्म का मुख्य उद्देश्य फ़िल्मकार क्या करना चाहता है, क्या बताना चाहता है। पिछले दिनों हम लोगों ने पीके देखी थी, पीके इतनी खूबसूरत फ़िल्म थी, जहाँ अंतरिक्ष से आया एक व्यक्ति कैसे यहाँ के रीति-रिवाज़ों और धार्मिक पाखंडों को देख कर के चौंकता है और उस पर सवाल खड़े करता है, या वो अपनी जिज्ञासाएँ प्रकट करता है, उस पर भी लोगों को आपत्ति हुई थी कि ऐसी फ़िल्म तो कभी मुसलमानों के बारे में बनाकर देखें। तो मुझे उम्मीद है कल को फिर फरीद को अगर ऐसा मौका मिले, तो जिस समाज से वे आते हैं, उस समाज की रूढ़ियों को लेकर, उस समाज में जो कुप्रथाएँ अभी भी विद्यमान हैं, उनको लेकर के एक बहुत ही बारीक स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। ऐसे ही कोई दूसरा उस समाज से आया व्यक्ति कर सकता है।
लेकिन हमारे लिए बहुत जरूरी ये बात है कि इन चीजों पर गौर करते हुए हम कैसे दर्शकों तक अपनी बातें पहुंचाते हैं, दर्शकों को कैसे इस दिशा में ले आने की कोशिश करते हैं और उन्हें जागरूक बनाते हैं। अंधविश्वासों की खिलाफत करना, अंधविश्वासों के खिलाफ काम करना इस समाज में, आज के समाज में सचमुच जोखिम का काम हो गया है। हत्याएं होती हैं, कलबुर्गी साहब मार दिए गए और दूसरे लोगों की हत्याएं हुई हैं। ये लगातार चीजें चलती रहती है क्योंकि जो रूढ़िगत समाज है, जो अ, इतिहास को, हमारे समाज को 2000 साल पहले ले जाते हैं, उनको यह कतई पसंद नहीं है कि वैज्ञानिक सोच और आधुनिक सोच समाज में पेनिट्रेट करे और उससे लोग जागरूक हों, क्योंकि ये जागरूकता कहीं न कहीं उनकी राजनीति को भी प्रभावित करेगी। आज जो सत्ता में है, उनकी राजनीति को खास करके प्रभावित करेगी। इसलिए वे या उनके भक्तगण, उनके जो फॉलोअर्स हैं, ऐसी फिल्मों का विरोध करते हैं और उसके बारे में उल्टी-सीधी बातें करते हैं। अभी-अभी आपने मनोज बाजपेयी की वो एक ही बंदा काफ़ी की तस्वीर दिखाई। वह धार्मिक रीति-रिवाज पर तो नहीं था, लेकिन एक धर्म गुरु के द्वारा जो किया कुकृत्य था, उसके लेके वो बहुत ही सार्थक तरीके से वो फ़िल्म आगे गई थी और उसको बहुत ज़ोरदार तरीके से वैसे सारे केसेस चल भी रहे हैं। अपने भारतीय समाज में कई सारे धर्मगुरु जेल के अंदर हैं, जिन पर अभी तक फैसला नहीं हो पाया है। इतने लंबे समय से वे सारे लोग वहाँ रुके हुए हैं। तो इनिशियल यही बात मैं कहूँगा, अगर बाद में मौका मिलता है तो फिर से मैं जी, कहना बहुत चाहूँगा। बहुत बहुत मैं धन्यवाद अजय जी। बार-बार यही आप बात कहता हूँ कि हिंदी फिल्मों ने धर्म निरपेक्ष होते हुए हिंदी समाज को जिस ढंग से जागरूक रखा है अपने तय, अपनी सीमाओं में, वो बहुत बड़ा देन है। इसका सेकुलर मिजाज बना रहे तो आगे भी हम आगे कुछ उपलब्धियां हासिल करते रहेंगे। जी, शुक्रिया। क्योंकि अगर मान लीजिए फिल्मकार फिल्म बना रहा है और उसको लेकर के तोड़फोड़ हो जाए, उसको लेकर के सेट पर ही कुछ तमाशा हो जाए या फिल्म लगने के बाद जो है उसको कोई खरीदने कोई देखने ना आए, सेंसर बोर्ड में अटक जाए, तो जो बेचारा करोड़ों का पैसा लगाता है उसका क्या होगा। हालांकि ये बात भी सही है कि अभी जैसे फरीद साहब ने जिक्र किया, फिल्म का निकाह का जिक्र किया, हमारे 12 जैसी फिल्म आई जिसको लेकर के इतना विवाद हुआ, वो फिल्म का आई कब चलेगी किसी को पता भी नहीं चला। क्या कहेंगे अजय जी? जी, ये चुनौतियां तो हैं, हमारे फिल्म मेकर के पास ज्यादा हैं अभी के समय में, और ये डर बना हुआ है कि कभी भी कुछ हो सकता है। सेंसर से मंजूर भी हो जाए, सेंसर उसकी सिफारिश भी कर दे कि हाँ ये फिल्म देखी जा सकती है, प्रदर्शित की जा सकती है, उसके बाद कहीं से कोई दूसरा एक समुदाय उठ के खड़ा हो जाएगा, कोई एक व्यक्ति आ जाएगा और फिर सरकार प्रो एक्टिव हो जाती है और फिर पाबंदियां लगा देती है कि नहीं नहीं, कुछ लोगों की भावनाएं आहत हो गई हैं। तो अभी जिस समाज में हम रह रहे हैं, वहां भावनाएं इतनी जल्दी आहत हो रही हैं लोगों की। वो आहत इसलिए हो रही है, दो चीजें जो फिल्म मेकर अभी तक छूट रहा है जिससे, कि ये सारी अंधभक्ति क्यों है, ये बाबाओं का फॉलोइंग क्यों है। अगर आप देखें तो ये एक तो अशिक्षा है इसकी सबसे बड़ी वजह, दूसरी वजह है अभाव। अभाव में जी रहा व्यक्ति किसी न किसी उम्मीद में, किसी आस में ऐसे ईश्वरों के पास जाता है और फिर उनकी अंधानुवर्ती करता है। ये सिर्फ निर्धन समाज या कह लें कि मध्य वर्ग के बीच ही नहीं है, ये अमीरों के बीच भी है। अमीरों के बीच भी अलग ढंग का खौफ है, जिसको वे कहीं न कहीं भगवान के श्रद्धा के नाम पर दिखाते हैं। अब जैसे जिस ढंग से प्रचार किया गया, नीता अंबानी का जाके निमंत्रण पत्र देना काशी बाबा के मंदिर में, ये एक व्यक्तिगत आस्था हो सकती है किसी की, लेकिन जिस ढंग से सार्वजनिक किया गया, और ये विरोधाभास हिंदी फिल्म वालों के बीच भी है। आप देखें जो लोग ऐसी फिल्में बना भी रहे हैं, उनमें से कुछ जिस ढंग से मंदिरों के सार्वजनिक प्रदर्शन करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, उसके फुटेज लगातार दिखाए जाते हैं, ये उस अनपढ़ समाज में कहीं न कहीं ये बताता है कि भाई जब इतने समर्थ, इतने आगे बढ़े हुए समृद्ध लोग भी भगवान की शरण में जाते हैं, तो हम तो बहुत छोटे हैं, हमारा तो सारी आस्था और सारा
सब कुछ भगवान के ही भरोसे है, तो राम भरोसे ये सब कुछ चल रहा है, भगवान भरोसे ये सब कुछ चल रहा है। इसको भी रोकने के, आप हिंदी फिल्मों का ही देखें ना, मैं बार-बार इस बात की कितनी बार मैं कह चुका हूँ कि अजमेर शरीफ जाते हैं, आजकल काशी विश्वनाथ जा रहे हैं, गंगा के किनारे, तिरुपति जाते हैं, गोल्डन टेम्पल जाते हैं, ये साईं बाबा के यहाँ जाते हैं, ये सब समय के हिसाब से बदलता जाता है। जैसे आजकल अजमेर शरीफ नहीं जा रहा है कोई भी, सबको डर है कि अगर हम फिल्म को लेके अजमेर शरीफ चले जाएंगे तो हमारी फिल्म देखने हिंदू लोग नहीं आएंगे। एक जमाने में सारे लोग अजमेर शरीफ जा रहे थे, वो हाजी 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 फिर जाते हैं कि नहीं जाते हैं? हाँ जी। तो ये इस पर भी, इसको भी देखने और गौर करने की जरूरत है कि ऐसा क्यों होता है। मैं अपनी बात करूं या और ऐसे सारे साथियों की बात करूं, मैं जिनको मैं व्यक्तिगत तौर पे जानता हूं, जो नास्तिक घोषित रूप से नहीं करते हैं खुद को, लेकिन कोई भी ऐसा धार्मिक आचरण उनके जीवन में नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि ऐसे बहुत सारे मेरे मित्र हैं जो कहते तो खुद को सेकुलर हैं, लेकिन अपने घर में एक उन्होंने मंदिर का जगह बना रखी है। अब इसको कहेंगे वो मेरी आस्था है, मेरी माँ की आस्था है, मेरी दादी की आस्था है, इसलिए मैंने उसको बना रखा है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप इसको रोक नहीं पा रहे हैं, अगर आप इस कंटिन्यूटी को खत्म नहीं कर पा रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं उसके शिकार होंगे, और वो आपकी रचनाओं में आएगा, आपकी कृतियों में आएगा, आपकी दूसरी चीजों में आप जो बात कह रहे हैं वो बात बहुत इंपॉर्टेंट है अजय जी, बात बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं इसमें ये कहना चाहता हूं कि देखिए, धर्मनिरपेक्ष होने का जो एक हमने एक सिद्धांत दिया, जिस तरीके से हम धर्मनिरपेक्षता को परिभाषित करते हैं, मुझे लगता है हमें लोगों के धर्म को, मान लीजिए किसी की किसी धर्म में आस्था है या वो अपने परिवार के नाम पर उस आस्था को आगे बढ़ा रहा है, तो उससे हमें उतनी दिक्कत क्यों होनी चाहिए? जब तक वो व्यक्ति दूसरे धर्म को लेकर के क्रिटिकल नहीं है, या दूसरे धर्म की किसी बात को लेकर के, जैसा कि अभी सुरेक्षा जी ने और फरीद साहब ने भी कहा कि भाई अगर हमें दिखाना है तो हम सबके बारे में दिखा रहे हैं और दिखा रहे हैं, लेकिन हमारे दिमाग में ये डर ना हो, तो जब तक वो डर ना हो तब तक तो बहुत अच्छा है। हमें क्यों दिक्कत होनी चाहिए कि कोई पूजा करता है या नहीं करता है, या कोई नमाज पढ़ता है, या कोई अपने धर्म के जो भी धार्मिक स्थल है वहां जाता है नहीं जाता। या मान लीजिए जो अभी आपने बात कही कि फिल्मकार जो है अपनी फिल्मों के लिए दुआ मांगने तमाम मंदिरों में या और धार्मिक स्थलों में जाया करते थे या अभी भी जाते हैं, वो हम उसको मान सकते हैं कि वो एक किस्म का अंधविश्वास है। लेकिन चलिए वहां तक, मुझे तक लगता है कि वो भी समस्या, उस समस्या को भी मैं फिलहाल थोड़ी देर के लिए बैक बर्नर पर रख दूंगा। जो मुद्दा असल में अभी इस समय है वो ये कि आप, जब आपके समाज के बारे में कोई कुरीति बताई जा रही, जो कि कुरीति है, जो कि दरअसल धर्म का हिस्सा नहीं है, जो आपको बताया जा रहा है कि भाई देखिए ये जो स्वामी जी है या जो ये बाबा है या महाराज है, वॉटेवर, वो भी जो भी है, वो आपको दरअसल ठग रहे हैं, वो आपका शोषण कर रहे हैं। जैसे कि महाराज के बारे में बहुत विस्तार से पारक साहब ने बताया कि वो कैसे वो लड़की जिसकी वो चरण सेवा के नाम पर दरअसल वो उसका यौन शोषण कर रहा है, लेकिन वो कह रही है, वो समझ रही कि नहीं मेरा तो जीवन धन्य हो गया। तो ये जो सोच है, इस सोच को हमें दूर करने की जरूरत है, इसको शायद हमें ठीक करने की जरूरत है। और ये काम सिनेमा जितनी अपनी उसकी सीमा है उसमें कर रहा है। मुझे लगता है जो फिल्मकार ये काम कर रहे हैं उनको हमें बधाई देनी चाहिए, वो बधाई के पात्र हैं, सचमुच बधाई के पात्र हैं कि वो अपनी सीमाओं में रहते हुए इतना काम कर पा रहे हैं। आज से 30-25 साल पहले सिनेमा को लेकर के जो हमारी सोच है वो इस तरह की नहीं थी, आक्रामक, कि दर्शक कहें कि नहीं साहब आप हिंदुओं के बारे में क्यों दिखा रहे हैं और मुसलमानों के बारे में क्यों नहीं दिखा रहे हैं। देवानंद जैसे फिल्मकार ने जब स्वामी दादा फिल्म बनाई तो उन्होंने तो बाकायदा दिखाया कि एक गॉडमैन जो है वो किस तरह का होता है। बाकायदा उन्होंने स्वामी दादा दोनों नाम रखे, नाम से बहुत कुछ दिख जा रहा था, और उन्होंने तो एलानिया ये फिल्म बनाई थी। तो उस समय इसकी बात नहीं हुई। बहुत सारी ऐसी फिल्मों में हमने देखा कि मुझे अपनी बात कह लेने दीजिए। आपने जो कहा ना कि जी। अगर कोई मंदिर जा रहा है, अगर कोई घर में मंदिर रखे, मुझे दिक्कत है उससे। मुझे दिक्कत है कि आप जो बात कह रहे हैं कि इतनी मात्रा तक अगर भक्ति देखे, इतनी मात्रा तक आस्था रहे तो ठीक है, ये व्यक्तिगत बात हो गई। व्यक्तिगत बातें भी सार्वजनिक होती है, वो सामाजिक होती हैं, आपका व्यक्तिगत कुछ भी नहीं होता है। अगर आप साइंटिफिक सोच के हैं तो आपके घर में मंदिर नहीं होना चाहिए, मेरा ये मानना है। लेकिन आप बाहर तो दिखाते हैं कि हम साइंटिफिक सोच के हैं, लेकिन घर में आके सुबह सुबह अगरबत्ती लगा के और पूजा करते हैं। मेरी दिक्कत है यहाँ पे, ये मात्रा की दिक्कत है कि इतनी मात्रा तक तो भक्ति ठीक है,
इससे ज्यादा जाएगा तो गलत है। ऐसा नहीं हो सकता, या तो आप श्रद्धावान हैं या आप श्रद्धा नहीं रखते हैं, दोनों चीजों में मेल नहीं हो सकता। तो इस बात को मेरे लिए बहुत जरूरी है कि अगर आप किसी चीज में आस्था नहीं रखते हैं तो बिल्कुल नहीं रखते हैं, वो आपके हर आचरण में दिखना चाहिए। और अगर किसी के यहाँ दिखता है तो आप उसकी आलोचना भी करेंगे, मैं करूंगा।